सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिया है वो है हमारा सोशल स्टडीज़। हम हर एक सब्जेक्ट को लेंगे और उस पर वीडियोस बनाएंगे। तो जैसे कि सोशल स्टडीज़ में कम से कम हमारे 10 से 12 दिन का टॉपिक चलेगा। 10 से 12 दिन हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं सोशल स्टडीज़ के टॉपिक 1 से। तो जितने भी ये सारे क्वेश्चंस होंगे, ये बुक का एक एक टॉपिक इन क्वेश्चंस के अंदर कवर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ बहुत इजी टॉपिक भी होंगे। देखो, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमने एक एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को कवर करा है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा। ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल फोकस ऑन सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ किस चीज़ पे फोकस करता है? फिजिकल एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन एंड सोसाइटी पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पे। तो इसका जो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन, वो होगा ऑप्शन हमारा बी, ह्यूमन एंड सोसाइटी। ठीक है। तो सोसाइटी में देखो क्या होगा। अब हम जो सोशल स्टडीज़ में, आप लोग सोचेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, ह्यूमन क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स को भी हम अपने हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शंस गलत क्यों है? तो देखो, बी में है ह्यूमन। तो ह्यूमन में भी बहुत चीज़ें कवर होती है, और सोसाइटी में हमारा फिजिकल भी आ रहा है, नेचुरल भी आ रहा है, और हिस्टोरिकल भी आ रहा है। इस वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़। इसमें से क्या सोशल स्टडीज़ का स्कोप नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन रिलेशंस। हम ह्यूमन रिलेशंस को समझते हैं। दूसरा, डेवलपिंग इंटरनेशनल गुडविल। हमें पूरे नेशन में और नेशन के बाहर भी सबसे एक अच्छी विल बना के रखनी है, रिलेशंस बना के रखनी है। स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेज इंडिपेंडेंटली का मतलब है कि अकेले। ठीक है। और सोशल कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो सोशल कैरेक्टर की डेवलपमेंट। तो देखो, कुछ भी हम इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, सब कुछ इंटीग्रेटेडली करेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सोशल स्टडीज एम टू डेवलप इन स्टूडेंट्स। सोशल स्टडीज क्या बोलती है कि बच्चों के अंदर क्या डेवलप होना चाहिए? फाइनेंशियल स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, सिंपैथी, कोऑपरेशन एंड जेन्योसिटी, या आर्टिस्टिक एबिलिटी। तो देखो, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंपैथी, कोऑपरेशन और जेनरोसिटी। वैसे तो ये सब कुछ ही डेवलप करवाना चाहती है सोशल स्टडीज़। हम ये नहीं बोल सकते कि आर्ट से सिर्फ हम यही चीज़ डेवलप करेंगे और सोशल स्टडीज़ से ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, सोशल स्टडीज़ हो, या इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब कुछ इंटीग्रेटेड वे से करते हैं। लेकिन अगर हम मेन फोकस देखें, ठीक है, तो वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अकॉर्डिंग टू के.पी. चौधरी, वाई इज हिस्ट्री एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। हिस्ट्री को हम एज ए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों देखते हैं अपने स्कूल करिकुलम में? सबसे पहला, इट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या इससे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की स्टडी करते हैं? ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड सोसाइटी इन द लाइट ऑफ पास्ट। पुरानी क्या था, पहले के टाइम पे क्या था, हिस्ट्री को पढ़ के हम रिलेशन ढूंढते हैं। थर्ड, इट फोकसेस सोली का मतलब होता है अकेला, कि खाली हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इट प्रिडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड। ये इकोनॉमिक ट्रेंड के आगे, इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे होने वाले हैं, क्या सिस्टम होने वाला है इकोनॉमिक, उसको गैस करता है। ये भी गलत हो गया। तो हमारे ऑप्शन ए और बी में से करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इट हेल्प अंडरस्टैंड सोसाइटी इन द लाइट ऑफ पास्ट। तब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हम ऐसा कभी भी नहीं सोचते कि जो चीज़ हो चुकी है उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या हम उसको क्यों पढ़ें। तो ऐसा नहीं होता। हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, ताकि नींव जैसी होगी वैसे ही बिल्डिंग बनेगी। तो जैसा हमारा पास्ट होगा, फ्यूचर भी वैसा ही डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेंटल स्किल डेवलप बाय स्टडिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने से क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं? एथलेटिक स्किल्स, उससे नहीं होगी, वो फिजिकल एजुकेशन से होती है। वेरिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये होती है, लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सब में आपकी डिसीजन मेकिंग की स्किल इंप्रूव होगी। मेमोराइजेशन ऑफ नेम्स एंड डेट, और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। देखो, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी हमारी आर्ट से डेवलप होगी, और मेमोराइजेशन ऑफ नेम्स एंड डेट्स, कभी भी हम रट्टाफिकेशन, मेमोराइजेशन, इन पे फोकस नहीं करते। तो ऑप्शन बी है हमारा, वेरिफिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है,
हाउ डज हिस्ट्री हेल्प इन क्लैरिफाइंग द प्रेजेंट, हिस्ट्री से हम प्रेजेंट के बारे में कैसे प्रॉपर चीज़ों को क्लियरली पढ़ सकते हैं। पहला, बाय प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, हमें फ्यूचर गेस नहीं करना, हमें किसी का भविष्य नहीं देखना। बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ हिस्टोरिकल मैप्स, इससे हम कर सकते हैं कि हम पहले क्या था, पहले कौन सी जगह थी, कौन सी स्टेट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इसको हम पढ़ सकते हैं। और प्रेजेंट में कौन सी स्टेट किस बेसिस पे डिवाइड हुई, इसको हम पढ़ सकते हैं। सी ऑप्शन है ऑफरिंग इंसाइट इनटू पास्ट इवेंट दैट शेप द प्रेजेंट और बाय फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक पैटर्न। तो इसका बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो सी होगा कि हम पास्ट इवेंट को देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर है वो ऊपर नीचे इस वजह से है क्योंकि मैंने एक पहले चैप्टर में से भी टॉपिक वाइज लिए हैं, इस वजह से। तो टॉपिक वाइज 1 और 2 क्वेश्चन है वो। हाउ डज ज्योग्राफी हेल्प अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को कैसे हेल्प करेगा, बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल डाटा। तो अगर हिस्टोरिकल डाटा बिजनेसमैन को मिलता भी है तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा। दूसरा, बाय अंडरस्टैंडिंग रिसोर्स, लोकेशन एंड डिमांड। तो हाँ, यही हमारा ऑप्शन होगा क्योंकि उन्हें पता होगा किसी बिजनेसमैन को कि कौन सा सामान हमें किस लोकेशन से लेना है। सपोज ज्वेलर है तो कहाँ पे हमें गोल्ड माइंस मिलेंगी और कहाँ उसकी डिमांड है। बाय प्रिडिक्टिंग स्टॉक मार्केट डिमांड, हमें प्रिडिक्ट कुछ भी नहीं करना। बाय इम्प्रूविंग सोशल स्किल्स, तो वो तो हमारी साथ में डेवलप होंगी ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफी टू कल्चरल डेवलपमेंट, जोग्राफी की क्या कंट्रीब्यूशन होगा कल्चरल डेवलपमेंट में। तो देखो, इट आइसोलेट कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो क्या वो कल्चर को हमारे अलग करती है हमसे, तो गलत है। इट एनालाइजेज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द वर्ल्ड, कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड के लिए, वो बताती है। थर्ड है, इट फोकसेस सोली, सोली का मतलब होता है अकेला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे फोकस करती है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। इट एक्सप्लेन पॉलिटिकल सिस्टम, की पॉलिटिकल सिस्टम हमारा कैसा है उसको एक्सप्लेन करती है। तो एक्सप्लेनेशन हमें इतनी नीडेड नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अगर आप डेफिनेशन लर्न करेंगे तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा जब तक आप उस चीज़ को समझे नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इट एनालाइजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, हाउ डज ज्योग्राफी प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, बाय हाईलाइटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, शोकेसिंग ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ओनली, बाय एनकरेजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड कॉपरेशन। ये बेस्ट ऑप्शन है, इस वजह से ये करेक्ट होगा। और बाय फोकसिंग ऑन इंटरनल इशूज, सिर्फ ज्योग्राफी में हम इंटरनल इशूज पे फोकस नहीं करते और क्वेश्चन था इंटरनेशनल के ऊपर, ठीक है। व्हाट इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिविक्स टू अ हेल्दी सोशल लाइफ, तो देखो पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन था कि सिविक्स से क्या इम्पैक्ट है हमारी सोशल लाइफ पे। सिविक्स होता है पॉलिटिकल साइंस का। तो ए ऑप्शन है एम्फसाइजिंग वेल्थ एक्यूमुलेशन, किसके पास कितनी वेल्थ है ये हमारा मेन एम नहीं है। फिर सेकंड है कि वो हमें ये सिखाएगा कि कॉपरेशन और क्या हमारी ड्यूटी है, यस, तो हमें सिविक्स यही सिखाता है। सी है प्रमोटिंग साइंटिफिक इनोवेशन, तो ये सिविक्स का काम नहीं है। रिमूविंग हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन, तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट का काम है कि जो भी हमें अगर गलत फहमी है हिस्ट्री को रिलेटेड तो सिविक्स का वो काम नहीं है। सिविक्स एम्फसाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ, सिविक्स किस के ऊपर बोलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लिव एंड लेट लिव, डिवाइड एंड रूल या फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी। तो डिवाइड एंड रूल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट होगा लिव एंड लेट लिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं जियो और जीने दो। हाउ डज सिविक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, सिविक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेसी आपको पता होगा, फॉर द पीपल टू द पीपल बाय द पीपल, जिसमें हमारी सरकार के ऊपर ये बात की जाती है। तो बाय प्रमोटिंग पॉलिटिकल पार्टनरशिप, ठीक है, स्पेलिंग आई थिंक ये कोई इशू हो गया। सेकंड है बाय ट्रेनिंग एजुकेटेड सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन, ये बेस्ट ऑप्शन है कि हर एक सिटीजन को पता होनी चाहिए कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश को लेकर, ठीक है। जैसे सी पार्ट तो सोली वर्ड आप देखोगे तो वो वहीं कट हो जाएगा, कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं सिखाता, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कि हम हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल स्टडीज़ को एलिमिनेट कर दे यानी ख़त्म कर दे, तो वो ऑप्शन भी गलत होगा। विच क्वालिटी इज़ नॉट एम्फसाइज बाय सिविक्स, ठीक है, लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटी नहीं बताई गई है। तो लीडरशिप अगर हमारे अंदर है तो लीडरशिप अगर हमें दिखानी है तो हमें डिसिप्लिन में होना चाहिए, हमें ओबीडियंट होना चाहिए, हमारी डिवोशन होनी चाहिए अपने ग्रुप के प्रति और जो ग्रुप है उसका लीडर के प्रति। लेकिन सेल्फिशनेस ना तो ग्रुप को होना चाहिए, ना लीडर को होना चाहिए और ना फॉलोअर्स को होना चाहिए। फिफ्थ है सोशल स्टडीज इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स, तो सोशल स्टडीज़ में बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि हम किन किन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो लिटरेचर मेडिसिन नहीं होता, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड सिविक्स होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ट्रेनिंग करना अपने स्टूडेंट्स की टेक्नोलॉजी में,
डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप, ये बेस्ट ऑप्शन है कि हमें पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ, ना केवल अपने घर के या देश के लोगों के साथ, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ कैसे रहना है, उनके साथ कैसा रिलेशन रखना है, इसकी सेंस हमें सोशल स्टडीज़ बताता है। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। बाकी सारे भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात करी गई है। सोशल स्टडीज़ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ, सोशल स्टडीज़ में किस चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में बात करी गई है, तो इकोनॉमिक सिस्टम की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोरल वैल्यूज़ की, एडवांस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की, या पॉलिटिकल डोमिनेंस की। देखो डोमिनेंस वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो कभी भी आपका कोई नेगेटिव आंसर जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना है और मोरल वैल्यूज़ को देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ने की मेन एडवांटेजेस क्या है हमारी। सबसे पहला है डेवलपिंग नैरो पर्सपेक्टिव, मतलब छोटी सोच रखना, वो तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखें तो इग्नोर करना किसी चीज़ को, तो नेगेटिव ऑप्शन है, ये कट हो जाएगा। मेमोराइजिंग पास्ट रूल्स एंड लॉस, मैंने आपको बताया था रट्टाफिकेशन कभी भी प्रमोट नहीं करनी, ये ऑप्शन भी कटेगा। तो सपोज करो आपको कोई ऑप्शन सही नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर ना ढूंढने की जगह पहले आप रॉन्ग आंसर्स को ढूंढना, उन पे क्रॉस लगा देना, जो ऑप्शन बचा तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बी है अंडरस्टैंडिंग क्रोनोलॉजिकल, मतलब सीक्वेंस वाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि अगर कोई चीज़ हुई है तो वो क्यों हुई है, पहला ऐसा क्या हुआ था, ये सब। हिस्ट्री हेल्प्स इन फॉस्टरिंग, हिस्ट्री से हम क्या किस चीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, टॉलरेंस एंड अप्रिसिएशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, यानी कि कल्चर्स में कितना डिफरेंस है और फिर भी उसके बाद हम सब लोग एक हैं, इस चीज़ को हमें अप्रिसिएट करना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी भी नहीं होता। फिजिकल स्किल्स सोशल स्टडीज़ का या हिस्ट्री का नहीं है टॉपिक। पॉलिटिकल पार्टनरशिप सिविक्स का टॉपिक होता है। वॉट काइंड ऑफ नॉलेज डज हिस्ट्री प्राइमरली प्रोवाइड, हिस्ट्री हमें मेन क्या किस चीज़ की नॉलेज देता है, फ्यूचर प्रिडिक्शंस की, हमें भविष्य नहीं जाना जैसे मैंने आपको बताया था। डी ऑप्शन है मैथमेटिकल थ्योरीज की, मैथ्स से रिलेटेड नहीं होता है हिस्ट्री। साइंटिफिक डिस्कवरी साइंस का पार्ट है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस थ्रू टाइम ये है हमारा मेन हिस्ट्री का, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द स्टडी ऑफ जोग्राफी इज एसेंशियल फॉर, जोग्राफी की स्टडी क्यों ज़रूरी है, ह्यूमन इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल ठीक है। रिप्लेस हमें किसी चीज़ को नहीं करना, मेमोराइज भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी से क्या चीज़ डेवलप हुई है, एथिकल अवेयरनेस, साइंटिफिक फॉर्मूलाज, सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस, या मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अ सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशंस। वाई इज़ जोग्राफिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इसमें पहला ऑप्शन है इट टीचेज अबाउट कल्चरल प्रैक्टिसेस, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिवली मतलब खाली मेनली उसके लिए। इट एक्सप्लेन स्पैचुअल मतलब लैंड से रिलेटेड हो गया कि कौन सी जगह कितना रिसोर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हाँ, तो हमें जोग्राफी यही हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविक्स हेल्प इन द डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, सिविक्स से हमारी क्या चीज़ डेवलप होती है, हिस्टोरिकल टाइमलाइन से हिस्ट्री का पार्ट है, जियोलॉजिकल प्रोसेस ज्योग्राफी का पार्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मैथ का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा राइट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ सिटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ टीचिंग सिविक्स, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम जब बच्चों को सिविक्स पढ़ाते हैं तो हम क्या माइंड में रख के पढ़ाते हैं। सबसे पहले एनहांसमेंट ऑफ टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल बेसिकली मेन अगर मैं बोलूँ तो इसका नहीं है फील्ड। एक्टिव एंड इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी, तो हाँ इससे रिलेटेड है। फोकस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, खाली एक चीज़ पे नहीं करता। और इग्नोरेंस ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम मेन काम नहीं है, लेकिन हाँ एक्टिव एंड इन्फॉर्म पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाउ डज सिविक स्ट्रेंथन द कम्युनिटी लाइफ, कम्युनिटी होता है पूरे ग्रुप की जिसमें हम रह रहे हैं। कम्युनिटी डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि अगर कुछ लोग हैं वो एक जगह रह रहे हैं बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, कि हम सबकी लैंग्वेज एक है तो ये लैंग्वेज वाले कल्चर हो जाएगा। कुछ लोग एक साथ रह रहे हैं क्योंकि उनकी प्लेस सेम है तो वो उनका कल्चर वैसा हो जाएगा। कुछ लोग रिलीजन के एक साथ रह रहे हैं तो वो उनका कम्युनिटी हो जाएगी। तो कम्युनिटी सिर्फ एक चीज़ के हिसाब से नहीं बनती, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से बनती है। तो सिविक से वो कैसे स्ट्रेंथन होगी, पहले वो डिवाइड नहीं करेगी सोसाइटी को इन अनइक्वल पार्ट्स में, ये गलत है। एनकरेजिंग कंपटीशन, कभी भी नहीं, हमें कंपटीशन किसी से भी नहीं करना। इग्नोर, हमें किसी चीज़ को नहीं करना, तो बी ऑप्शन बचा वो करेक्ट होगा कि प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। व्हाट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिविक्स एजुकेशन, क्या उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविक्स एजुकेशन का। अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड वॉर, सिर्फ उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करना,
और ये वैसे भी हिस्ट्री का टॉपिक है। लर्निंग अबाउट सोशल वैल्यूज़ एंड गवर्नमेंट, हाँ ये हो सकता है। मास्टरिंग फिजिकल ज्योग्राफी, मास्टर करना एम नहीं होता, मेमोराइजिंग भी एम नहीं होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सोशल एनिमल किसको क्या गया है, सबसे पहली बात ह्यूमंस को क्या गया है, तो लर्न करने का कुछ टॉपिक है। व्हाट प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सोशल रूल इन सोसाइटी, तो एजुकेशन ही है जो चीज़ों को इंटीग्रेट करेगा एक सोसाइटी के अंदर। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जो भी हमारे चैप्टर्स है उसके हिसाब से एजुकेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ या रिजिड नहीं है प्रोसेस, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सोलली वाला मैंने आपको बताया था गलत होगा। अनचेंजिंग नहीं होता, चेंजिंग होता है, चेंजेस आते रहते हैं हमारी सोसाइटी में। इन विच ईयर सोशल स्टडीज रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, तो 1882 में ये रिकॉग्निशन मिली थी सोशल स्टडीज़ को। विच कमेटी एडिड सोशोलॉजी, ठीक है, सोशोलॉजी को सोशल साइंस में किसने ऐड करा था, तो NEC ने नहीं करा था, नेशनल काउंसिल ने भी नहीं करा था, गांधी कमीशन ने भी नहीं किया था, कमेटी ऑफ 10 ने करा था। विच इंडियन फिगर फर्स्ट अटेम्प्टेड द सब्जेक्ट इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, इंडिया में इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट एक साथ हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, इंक्लूसिव क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये शुरू करवाई थी। अकॉर्डिंग टू JF फ्रॉस्टर, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल स्टडीज़, उनके हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना नहीं है उनके हिसाब से, टू मेक सिटीजन्स टू मेक स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड, ये नहीं, मतलब ये है लेकिन ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। और JF फ्रॉस्टर के हिसाब से टू फोकस ऑन फिलोसफिकल आइडियाज़, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। What does James Hamming state about social studies? It focuses on political system only वाला वर्ड जो होता है वो गलत होता है। It studies inter relation and social relation, तो हाँ ये ऑप्शन करेक्ट होगा। solely वाला तो हम पढ़ेंगे भी नहीं, और डी ऑप्शन है इट एम्फसिस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जेम्स हैमिंग की वजह से ये नहीं था, उनके हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following is not a characteristic of social studies? इट एम्फसिसेस ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल रिलेशन, हाई उस पर फोकस करता है। इट फोकस ऑन सब्जेक्ट डिवीजन ओवर रिलेटिविटी, मतलब वो सब्जेक्ट को रिलेट करने की बजाय उन्हें अलग करता है, तो नहीं ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, इसी वजह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा था। वॉट डज सोशल स्टडीज स्ट्रेस मोर ऑन, सोशल स्टडीज़ किस चीज़ पे स्ट्रेस करता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मेन स्ट्रेस नहीं है वो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, हाँ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप पे फोकस करता है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी गलत है, और स्टडी ऑफ पर्सनल लाइफ ओनली वर्ड वाला भी हमारा आंसर हमेशा गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल स्टडीज़ के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कि वो मिक्सचर है डिफरेंट सब्जेक्ट का, हाँ। इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, हाँ। मेन अगर हम आंसर वो देखें जो करेक्ट है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो वो कि वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो किसी पे मिला हुआ सब्जेक्ट नहीं है। सोशल स्टडीज़ एक अलग सब्जेक्ट होता है, इसका अलग पेपर होता है। हाउ डज सोशल स्टडीज़ हेल्प प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए कैसा तैयार करता है, पहला रोट लर्निंग यानी रट्टा पे फोकस करता है, गलत है। लिमिट वो किसी चीज़ पे करता नहीं, सी ऑप्शन गलत हुआ। डी है आइसोलेट अलग करना, ये भी गलत है। नेगेटिव ऑप्शंस हमेशा गलत होंगे। और बी ऑप्शन है कि डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल, उनका मेंटल डेवलपमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोशल साइंस का मेन फोकस क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सोशल साइंस का मेन नहीं है। फंक्शनल पार्ट ऑफ नॉलेज, थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, या ओनली साइकोलॉजिकल, तो ओनली तो होगा नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी थियोरिटिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ का मेन फोकस एरिया क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज की डिस्कवरी, ये फोकस नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट का। रिसर्च एंड एनालिसिस, ये भी नहीं होता, ये साइंस का होता है बेसिकली। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि वो बोलते हैं कि बच्चा जो भी पढ़े उसकी उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, वो अपने क्लासरूम से बाहर के वर्ल्ड को कनेक्ट करे। एट वॉट एजुकेशन लेवल इज सोशल साइंस टिपिकली टॉट, कौन से लेवल में सोशल साइंस हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, तो देखो प्राइमरी में इंट्रोड्यूस हम नहीं करवाते, उसमें बच्चा EVS पढ़ता है जिसमें सोशल साइंस इंक्लूडेड होती है। हाई स्कूल एंड हायर लेवल, तो हाँ। ओनली एट ग्रेजुएट लेवल नहीं, क्योंकि हम हाई स्कूल में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। ऑल लेवल्स इक्वली भी नहीं, क्योंकि हम प्राइमरी में नहीं करते, मिडल में नहीं करते, और ठीक है, इस वजह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। व्हाट एस्पेक्ट आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ के स्कोप में क्या क्या है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ओनली है, डी ऑप्शन में ओनली है, सी ऑप्शन में प्योरली वर्ड लिखा है, प्योरली का मतलब भी ओनली होता है, तो ये तीन ऑप्शंस कट हो गए।
तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिलेशंस। वाई इज द स्कोप ऑफ सोशल स्टडीज कंसिडर्ड वाइड? सोशल स्टडीज का जो स्कोप है ये इसको वाइड क्यों माना जाता है कि सब लोग इसे फॉलो करेंगे? क्यों? क्योंकि ओनली, देखो ए ऑप्शन में ओनली वर्ड है तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में लिमिट में है मतलब रोकना, तो नेगेटिव वर्ड है, आंसर गलत होगा। डी ऑप्शन है सोलली, तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो बी ऑप्शन है हमारा, इट इंटीग्रेट मल्टीपल डिसिप्लिन्स, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग सब्जेक्ट को ये जोड़ता है सोसाइटी में और ह्यूमन लाइफ में, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के जो अपने टॉपिक में टोटल 25 और 30 क्वेश्चन हमने करे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।